जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे। तो बातों को शुरू करते हैं। उल्लू जो होता है ना, वो रात को निकलता है और उड़ता है, और उल्लू जब सुबह होती है ना, तो सूरज जैसे निकलता है तो सूरज को कोसता भी होगा ये क्यों निकल आया। तो ऐसे ही कुछ उल्लू होते हैं जो योग्यताओं से जलते हैं और अपने में योग्यताएं पैदा नहीं करते, और योग्यताओं से जलन जो होती है उन्हें ईर्ष्या के उस भाव तक ले जाती है कि वो उन्हें योग्यता नहीं दिखती है, अपने प्रति उनको वो दुर्भावना जैसी लगने लगती है। ऐसा ही कुछ बताने वाला हूँ आपको एक छोटी सी कहानी में, कि एक योग्यता जो होती है अयोग्य व्यक्ति के लिए कैसे कष्टकारक हो जाती है, और वो योग्यता में योग्यता ना देख करके दुश्मनी देखने लगता है। अकबर और बीरबल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही किस्सा मशहूर हैं अकबर और बीरबल के। तो बीरबल से जलने वाले दरबार में बहुत ज़्यादा लोग थे, और समय समय पर वो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कि अकबर की नज़रों में किसी प्रकार ये नीचे हो जाए या किसी प्रकार से इनकी हंसी उड़वाई जाए, क्या किया जाए ऐसा जो बीरबल जो हैं, बीरबल वैसे बीरबल के बारे में कुछ पॉइंट बता दूं, कहानी के साथ ही चल रहा है तो कहानी में आपकी पढ़ने का भी कुछ निकला है। बीरबल के बचपन का नाम जो था वो क्या था आप बताएंगे? उनके बचपन का नाम महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास था। और उन्हें अकबर ने वीरवर की उपाधि दी थी, और यही शब्द जो हुआ आगे चल करके वीरवर क्या हो गया? बीरबल हो गया। और जो बीरबल थे बौद्धिक रूप से बहुत ही तेज थे। तो बात आई बीरबल की, और उनका जो विपक्ष वाले लोग थे जो उनकी बौद्धिकता से जलते थे, या यूँ कह ले उनके 1400 ग्राम के अंदर जो डाटा था उस डाटा से वो आगे नहीं निकल पाते थे। तो ऐसा ही एक उनके अपोजिट वाला कोई रहा होगा, उसने क्या किया, एक कोयले का टुकड़ा लिया और उस कोयले को लेकर के दरबार में गया। बीरबल वहाँ उस समय नहीं थे, तो अकबर को उसने बातों बातों में कह दिया कि जापना, इस कोयले की कीमत कितनी हो सकती है? तो अकबर ने कोयले को देखा, अपने हाथों में लिया और सोचने लगे इस कोयले की कीमत कितनी होगी। तो उन्होंने उसे दोबारा उल्टा सवाल कर दिया, तुम्हारे हिसाब से इस कोयले की कीमत कितनी होगी? तो उसने कहा मेरे हिसाब से भी कोयले की कीमत उतनी ही होगी जितनी आपने सोची होगी। भाई कोयले की कीमत कहाँ हो सकती है? बेशक कोयले की खानों में हीरा मिलता है, लेकिन कोयला हीरा तो नहीं ना हो सकता ना। कार्बन के तो दोनों रूप हैं, कोयला भी और हीरा भी। कार्बन की शुद्धतम अवस्था तक पहुंच गया वो हीरा तो हीरा हो गया, वरना दबा तो कोयले की खान में ही था तो कोयले के ही जैसा ही वो कार्बन तो है। तो ये कोयला ही, इसकी कीमत जितनी आपने सोची होगी वैसे ही कुछ होगी, और इतने से कोयले की कीमत क्या होगी? तो उसी में से जो बीरबल के एंटी वाले लोग थे, उसी में से किसी ने कह दिया, अरे जापना बीरबल आते होंगे, उनसे पूछिएगा इसकी कीमत कितनी होगी। बीरबल देखिए क्या बताते हैं, गुड, यू आर अ गुड मैन विथ गुड ब्रेन। ये अकबर ने नहीं कहा होगा, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था, इंग्लिश उसको कहाँ से आती होगी? अनपढ़ बादशाह था अकबर, ध्यान रखिएगा इसको। मुगल वंश में अनपढ़ अकबर था, और क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी। और दोनों ने एक काम सोचा था, क्या, एक धर्म चलाने का। अकबर ने चला भी दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोचा था एक नया धर्म चलाने को। लौट के आते हैं अपनी कहानी पे। तो अकबर ने कहा यस,
आने दो भाई आज बीरबल को। बीरबल से फिर से एक नया सवाल उपजाया जाएगा कि आखिर इस कोयले की कीमत कितनी होगी। बीरबल बताइए, बताइए, बोल दो ना जरा। भेजे में क्या है छुपया, मैं सभी से कहूंगा कि इस कोयले की कीमत कितनी है। बीरबल बताओ जरा। बीरबल पहुंचते हैं, सलामी होती है, पहुंचते हैं, अपने स्थान पे बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं अकबर बोलते हैं बीरबल आई से समथिंग। बीरबल बोलते बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, यस बताइए क्या बात। उन्होंने कोयले का टुकड़ा निकाला और बोले बीरबल इस कोयले की कीमत कितनी होगी। बीरबल थोड़ी देर कोयले को देखते रहे, थोड़ी देर अकबर को देखते रहे, और शायद अकबर को देखकर ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हों कि पूछना क्या चाहते हैं या कहना क्या चाहते हैं आप। बीरबल ने उनके चेहरे को पढ़ लिया और अंदाज लिया कि ये कुछ और सुनना चाहते हैं। इनका मानना और आपकी बुद्धि का जानना कुछ अलग ही होगा। तो बीरबल ने कहा जापना इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, इसकी कीमत तो मेरे हिसाब से सोने के सिक्कों के बराबर होगी, ढेर सारे सोने के सिक्कों के बराबर होगी। इतना कहते ही जो दरबार में एंटी वाले लोग बैठे थे, एंटी वाले लोग, उनको मान लो मौका मिल गया आज बीरबल को नीचा दिखाने का। अयोग्यता यही करती है, अयोग्यता अपने में योग्यता पैदा नहीं करती, वो योग्यता के पीछे पड़ जाती है उसको नीचे खिसकाने के लिए कि इसको नीचे कर दो, इस पे आक्षेप लगा दो, इस पे उंगली उठा दो, ये गलत है यहाँ पे ऐसे। तो उनको मान लो मौका मिल गया हो कि जैसे ही बीरबल ने कहा ये तो बहुत सारे सोने के सिक्कों के ढेर सारे सोने के सिक्कों के बराबर हो सकती है इसकी कीमत। आपने क्या सोचिए जापना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आस्क मी। भैया फिर का हुआ वो जो होना था कि उन्होंने कह दिया एंटी वाले ने, अरे जापना बीरबल को लग रहा है अगर सोने के बहुत ढेर सारे सोने के सिक्के मिल सकते हैं उनको दे दीजिए कोयला, और ये फिर सोने के सिक्के ला कर दें। और अच्छी बात ये रहे कि वो सोने के सिक्के इनके खुद के ना हों, वो कहीं से लाकर ही दिए गए हों और कोयले के द्वारा ही ला करके दिए गए हों। अकबर बोला यस यू आर राइट, वंस अगेन यू आर राइट। बीरबल क्या इस इतनी सी कोयले से सोने के ढेर सारे सिक्के कैसे मिल सकते हैं। बीरबल ने कहा लाइए जापना, मैं चला और आपसे मिलता हूं फिर कुछ सोने के सिक्कों के इंतजाम के साथ। बीरबल गायब हो जाते हैं। बीरबल कुछ समय के लिए वहां से गायब हो गए। बीरबल ने क्या किया, गए उस राज्य से गायब हो गए कुछ समय के लिए। बीरबल ने क्या किया, बाबा का एक रूप बना लिया ऋषि जैसा, दूसरे राज्य में गए, और दूसरे राज्य में वो जब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, अफवाह फैला दी। और अफवाह कैसी फैलाई कि एक ऋषि आए हुए हैं और उन ऋषि के पास में एक ऐसा काजल है जिस काजल को जैसे ही आप आंखों में लगाएंगे आपके फोर फादर दिखने लगेंगे। तो हिंदी जानने वाले लोग जो हैं गुस्सा मत होइएगा, फोर फादर की बात पूर्वजों की कर रहा है, पूर्वजों की बात होती है। तो आपके पूर्वज दिखने लगेंगे, आपके जो पिछली पीढ़ी के लोग रहे होंगे 8-10 पीढ़ी के लोग, वो सब आपको दिख जाएंगे। ऐसा काजल बनाया है उन ऋषि मुनि ने अपनी तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा। ये बात र्यूमराइज हो गई
और कहते हैं कि अफवाहों में तो अंडे नहीं, बच्चे नहीं, अंडे उड़ने लगते हैं अफवाहों में। तो अफवाहों में तो बहुत कुछ होता है ना। तो भैया ये अफवाह जब फैली तो बहुत से लोगों में जिज्ञासाएं जगती कि मैंने अपने बाबा को देखा है, बाबा से ऊपर का भी मान लो किसी ने देखा हो, किस्मती रहा हो, लेकिन बाबा, पर बाबा, सर बाबा, और बाबा, आदिम बाबा, जितने भी बाबा, बाबा 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 बाबा, फिर ब्रह्म बाबा, जितने भी बाबा, सारे बाबा जो है ना, सोच के देखिए कितना अच्छा एक्साइटमेंट मन में उठी होगी सभी के कि मैंने अपने पूर्वजों को नहीं देखा, और ऋषि ने जब वो ऐसा बना लिया है कुछ, तो क्यों ना आंखों में लगा करके काजल को और देख लिया जाए अपने पूर्वजों को। उस राज्य के राजा के पास भी खबर पहुंच जाती है। राज्य में जासूसों की कमी थोड़ी होती है। जासूसों के द्वारा पहुंच जाती है खबर कि एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और डेरा डाल रखा है उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे, मान लो गौतम बुद्ध हो गए हैं। लेकिन बुद्ध जो थे आडंबर में नहीं थे, लेकिन ये जो बाबा हैं ये इनके पास चमत्कारिक काजल है कोई, जिसको लगाने के बाद में पूर्वज दिखते हैं। महाराज ने सभी अपने सैनिकों जो थे, उनके सैनिक आस पड़ोस में आदेश दिया बाबा को प्रस्तुत किया जाए। बाबा हाजिर हूँ। तो हुई है सोई जो हम रचि राखा, तुम तर्क करो और बढ़ाओ शाखा। ये बीरबल के लिए तो नहीं हो सकता था। बीरबल पहुंचे वहां पे। जब पहुंचते हैं राजा पूछते हैं, सुना है तपस्वी आपके पास में कोई ऐसा काजल है जिसको लगाने के बाद में 7, 8, 9, 10 पीढ़ियों तक के आपके पूर्वज आपको दिख जाते हैं। बीरबल ने उनको देखा और बोले, यस यू आर राइट। ऐसा नहीं बोले होंगे तो मैं हंसने के लिए बोल रहा हूँ और आप भी थोड़ा सा हंस लेंगे इसी के सहारे। यू आर राइट ऐसे नहीं बोले, आप सही सुन रहे हैं महाराज। मैंने अपनी तपस्या के द्वारा मैंने उस काजल को सिद्ध कर लिया है, और वो काजल जो है बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके पूर्वजों को आपसे मिला सकता है, आपको दिखा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ और आप मुझे दिख रहे हैं। तो भैया एक्साइटमेंट शुरू हो गई, कुलबुलाहट शुरू हो गई। अब मैं भी देखेगा अपने फोर फादर को, देखेगा फोर फादर, करेगा उनको आदर जो ओढ़ कर पड़े हुए हैं चादर। तो ऐसे राजा ने क्या किया, बोला कि चलिए क्या हमें काजल दिखाया जा सकता है। बीरबल ने कहा बिल्कुल यस। बीरबल ने बक्सा उठाया, बक्से को खोला, बक्से में से एक बक्सा निकला, वो चांदी का बक्सा था। चांदी का बक्सा फिर खोला गया, उसमें सोने का बक्सा था। सोने के बक्सा फिर खोला गया है तो उसमें एक डिब्बी है और डिब्बी के ऊपर हीरा जड़ा हुआ है और उसके अंदर काजल रखा हुआ है। तो कहते हैं ना कि जब डेंट पेंट अच्छा होता है ना तो रेंट भी अच्छा मिलता है। क्या समझे, मिलती तो 10 रुपए के 3 या 4, 5 पानी पूरी ऐसे भी है ना, लेकिन किसी जगह होटल हो वहाँ पे बैठ कर खा रहे हो तो शायद उसकी कीमत 150 200 तक पहुँच जाएगी। होटल के हिसाब से होगी, डेंट और पेंट के हिसाब से। जब वो पूरा इतना 3 झाम पूरा दिखा, ताम झाम, तो बढ़ गया दाम। हुआ ये कि जो भी जितने भी दरबारी थे सब एक्साइटमेंट में आ गए कि भैया मैं देखेगा, मैं देखेगा, मैं देखेगा। तो राजा ने कहा चलिए भाई शुरू करते हैं, ट्रायल शुरू करते हैं। सबसे आगे जो था राजा दूर बैठा हुआ था,
ये मंत्री, वो संतरी, वो कंतरी, वो फलाना, वो ढिकाना, सब लाइन से बैठे हुए थे। इससे थोड़ा सा सोच के देखिए, पुराने ज़माने की राजा का दरबार, बीच में राजा और इधर उधर 15-20 लोगों की लाइन वाला सिस्टम। तो सबसे लास्ट में जो था उधर, उसने कहा सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा अपने फोर फादरों को, या अपने पूर्वजों की बात हो रही है यार, पूर्वजों को समझना है ऐसे, तो पूर्वजों को मैं पहले देखना चाहूँगा। बीरबल ने कहा दिख तो जाएंगे लेकिन दाम लगेगा, दाम, पैसा, पहले पैसा दिखाइए, फिर मैं दिखाता तुमको तुम्हारा फोर फादर, योर फोर फादर। उसने कहा कितने पैसे? कहें आप 50 सोने के सिक्के दे दीजिए। ठीक है, 50 सोने के सिक्के दिए, आंखों में काजल लगाया, कजरा मोहब्बत वाला तो नहीं कह सकते, हाँ कजरा बुद्धि वाला जरूर लगा रहे थे, और बहुत कुछ करिया कर देने वाले थे बीरबल। तो हुआ ये कि जैसे ही काजल उसने लगाया, आंखें बंद की, और आंखें बंद करने के बाद कान में ऐसे कुछ मंत्र बोला बीरबल ने, ऐसे करके कुछ मंत्र उन्होंने बोला, और बोले 1 मिनट के बाद में आप आंखें खोलिएगा, आपको आपके सामने पूर्वज दिखेंगे। तो मैं तो 1 मिनट नहीं रुक सकता कहानी में भैया। उसने आंखें जब खोली तो उसने देखा, अरे बाबा, पर बाबा, सर बाबा, ब्रह्म बाबा, जितने भी बाबा हो सकते थे सब दिख रहे थे, और भाव विभोर होकर के उनको देख रहा था। वो ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था वो तो वही बता सकता है, लेकिन आप दिख रहे थे, कहानी के अनुसार उसको दिख रहे थे। उसने 50 सोने के सिक्के रख दिए। फिर दूसरा जो नंबर था उससे बड़े औहदे वाला, तो बात औहदे की जब आ जाती है तो व्यक्ति अपने अहम पर ले लेता है, और उसने क्या किया, 50 के डबल कर दिए। मैं आपको 100 सोने के सिक्के दे रहा हूँ, मेरी आंखों में काजल लगाया जाए और मुझे भी अपने महान 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 पूर्वजों को दिखाया जाए, तो वक्त को ना गंवाया जाए, 100 मुद्राएं लीजिए और काजल को लगाया जाए। बीरबल ने कहा यस, लाइए, धार दीजिए यहीं पे मत डालिएगा। मतलब कहानी में अब वो आया, 100 दिया, उसने भी लगाया ऐसे काजल और कान में मंत्र, उनको भी दिख रहे थे, सबको दिखने लगे। ऐसे करते करते राजा तक नंबर गया। राजा तक जब नंबर गया तो वहां पर सिक्के का ढेर लग चुका था सोने का। इतना सोने का सिक्का का ढेर लग गया था कि एक घोड़ा भर के क्या होता, घोड़ा या ऊंट पे लाद दिया जाता तो वो भी दबने लगता, इतना सिक्का वहां पे इकट्ठा हो रखा था। सभी ने देख रखा था, सभी को देखना था अपने पूर्वजों को। राजा के पास जब वो पहुंचा नंबर काजल का, तो काजल आंखों में लगाया गया, राजा को भी फिर उनके पूर्वजों को दिखाया गया। राजा ने क्या किया, जितने सिक्के थे उसको डबल कर दिया, साथ में 2 घोड़े दे दिए और कहा इनको लाद के ले जाइए महाशय। सभी बहुत खुश थे दरबार में, आज हमने अपने पूर्वजों को देख लिया, आज हमने अपने पूर्वजों को देख लिया, आज हमने अपने पूर्वजों को देख लिया, आज हमने अपने पूर्वजों को देख लिया। बीरबल दोनों घोड़ों को लेकर के पहुंच जाते हैं। अकबर का दरबार जिस टाइम पे लगने वाला होता वो उस टाइम से पहले जाकर के दरबार में, 20 दरबार में जाकर के सोने के सिक्के का ढेर लगवा देते हैं। अब दरबार में पहुंचने वाले एक से एक दरबार जो भी थे वो सोने के सिक्के देख करके हतप्रभ हो रहे, ये ढेर यहाँ किसने लगा रखे, ये कहाँ से आ गए। दरबार लगता है सभी पहुंच चुके होते हैं। बीरबल बात को पहुंचते हैं, या यूं के लिए बीरबल ने तय कर रखा था, हुई है सोई जो मैं रच रखा, तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या बाता। हाँ ऐसा ही हो सकता है। तो बीरबल देर में पहुंचता है। अकबर देखता है, अरे बीरबल तुम आ गए, और ये क्या स्वांग रचा रखा है तुमने।
बाबाओं जैसे लग रहे हो, दाढ़ी बड़ी हो गई है, हैं बाबा जैसे लगने लगे हो, क्या बात है? टीका वीका लगा रखा है? टीका तो हमने भी लगा रखा है। तो क्या बात है भाई बीरबल, और ये सोने के सिक्के का ढेर कैसे? तो बीरबल ने कहा महाराज, वो जो आपने कोयला की कीमत की बात की थी, तो इस कोयले को मैंने सिद्ध कर लिया है, और इस कोयले के द्वारा मैंने काजल एक ऐसा बनाया है जिसके द्वारा मुझे पूर्वज दिखते हैं। मुझे क्या, आप जो भी इस काजल को लगाएगा उसको अपने पूर्वज देखने लगेंगे, और जिनको मैं दिखा के लाया हूँ उन्होंने ये सिक्के दिए हैं, ये सब ढेर लगा रखा है। और आपसे तो मैंने कहा था कुछ सोने के सिक्के, बाद में मुझे पता चला कुछ नहीं, बहुत सारे सोने के सिक्के। और अभी यहाँ पर भी मैं एट अ टाइम इसी काजल के द्वारा मैं आपको सिक्के और मंगा करके दिखाता हूँ, सोने के सिक्के यहीं पर चल के आएंगे। अकबर इतना कॉन्फिडेंस के साथ बीरबल को देख के एकदम, क्या कह रहे हो, सही कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो? बीरबल ने कहा, ना हम तुम्हारा जीजा ना तुम हमारे साले, हम दोनों नहीं मजाक करने वाले। ये नहीं कहा होगा लेकिन कुछ तो रहा होगा। चलिए छोड़ते हैं इसको। तो बीरबल ने कहा, मैं अभी यहाँ पर सिक्कों का ढेर लगा सकता हूँ, उस कोयले के काजल से बहुत कुछ बना सकता हूँ। अकबर ने कहा, सच सच ना होता तो ये ढेर होता है यहाँ पे, ये सोने का सिक्का का ढेर मैं लूट के लाया हूँ, मैं अपने पास से लाया हूँ, जो गिरवी पड़ा था भारत का सोना बाहर ब्रिटेन में, उसको लेके आया हूँ, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, तब भारत जैसा नहीं था, भारत सोने की चिड़िया था। अब हो रहा है, वापस हो रहा है, आप सभी का योगदान रहेगा तो होगा। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने कहा, महाराज ये देख रहे हैं बक्सा, इसके अंदर वो काजल है, और इस काजल के द्वारा जो भी लगाता अपने पूर्वजों को देख पाता है, और जिसे यकीन नहीं हो रहा हो आए, काजल लगाए, हमारा मंत्र सुने, अपने पूर्वजन को देखे। तो भैया एक साहब उठे, उनको काजल लगाया गया, मंत्र बताया गया कान में, और फिर क्या हुआ, उनको अपने फोर फादर दिखने लगे, उनको पूर्वज दिख रहे थे। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, नमामि नमस्तुभ्यम, जो जैसा था अपनों को कर रहा था, कोई सलामी दे रहा था, आदाब कर रहा था, कोई जो कुछ भी जैसे भी लोग थे अपने पूर्वजों को दिखने लगे थे। और सभी से कंडीशन ये थी, भैया सिक्के चाहिए सोने के, अपनी हैसियत के हिसाब से दे जाइयो, नहीं बेइज्जती को सवाल है सबके सामने। दूसरा ढेर लगन लगा था सोने के सिक्के का, कोयले की कीमत तुम क्या जानो बाबू, कीमत तो यहाँ से डिसाइड होती है किस चीज़ की कीमत होगी। तो भैया अकबर के भी एक्साइटमेंट आई। अकबर ने बोला, मैं हुमायूं को देखा, बाबर को भी देखा, बट उमर शेख मिर्जा को तो नहीं देखा मैं। बाबर का जो अब्बा हुआ करता था, बप्पा तो हिंदुओं में होता है, अब्बा, बाबर के अब्बा को मैंने नहीं देखा, उनकी फोटो हमारे डब्बे में ना आए, काजल लगाया जाए और क्यों ना उन्हें देख लिया जाए। बीरबल, कम हियर विथ योर बक्सा। वो बक्सा लेकर पहुंचते हैं। अकबर कहते हैं, बीरबल लगाओ काजल, फिर हम देख लें। तो सुरमई आंखों में अकबर ने काजल लगवाया। काजल लगाने के बाद में बीरबल ने उनके कानों में एक मंत्र को बताया, और मंत्र को बताने के बाद में अकबर को भी भैया दिखने लगा। अकबर को भी दिखने लगा। ये एक बार नाटक कर रहा था सभी के सामने।
फिर हंसने लगा अकबर और नजरों को उनकी तरफ घुमा करके हंसने लगा जो उस कोयले को लाए थे और कह रहे थे इस कोयले की कीमत कितनी होगी जापना, इस कोयले की कीमत कितनी होगी। और फिर सिक्कों की ढेर की तरफ नजरें घुमाई तो मानो इनडायरेक्टली तो उसको तमाचा ने लात मारी खींच के, वो भी गाल पे, कि देखो ये होता है बौद्धिक बल। फिर अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम बताओगे या मैं बताऊं इन लोगों को कि तुमने ये सिक्के इतने कैसे इकट्ठा कर लिए। तो बीरबल ने कहा जापाना मैं ही बताता हूं। बीरबल आए, बीच में खड़े हुए और बोले इनमें से आधे से ज्यादा क्या आप तक सभी ने झूठ बोला है, किसी को कोई नहीं दिखा है। उस राज्य में मैं लोगों को यही बता करके आया हूं, उनको भी किसी को नहीं दिखा, वहां के राजा को भी किसी को कुछ नहीं दिखा था, और ना काजल चमत्कारी है। मेरे मंत्र में भी कोई खास बात नहीं होती थी जापना, मैं बस इतना कह देता था कानों में कि जिन्हें समाज तुम्हारा पिता कहता है कि तुम उनके लड़के हो, अगर तुम सचमुच उनके लड़के हुए तभी तुमको दिखेंगे पूर्वज, नहीं तो तुमको पूर्वज नहीं दिखेंगे अपने। तो जापना बताइए ना कि ऐसा कौन होगा जिसके समाज में नाम चल रहा हो पिता का, जो वो कैसे मान लेगा मैं उनका पुत्र नहीं हूं इसलिए मुझे पूरा दिख नहीं रहा है। तो सभी को दिख रहे थे जापना, सभी को उनके पूर्वज दिख रहे थे, तो किसी को नहीं दिख रहे थे। तो बस कीमत क्या थी, उस कोयले की थी। तो कोयले की भी कीमत नहीं थी, उसकी कीमत को डिसाइड करने वाली वो बुद्धि जो थी वो बीरबल के पास में थी। वरना क्या होता है इतने से टुकड़े के कोयले का। द मोरल इज, कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है कि आपकी योग्यताओं से जलने वाले बहुत से लोग होंगे, आपकी योग्यता से वो इतना आगे तक निकल गए होंगे कि ईर्ष्या के भाव तक पहुंच गए होंगे। तो ऐसे लोगों को वही बात ना कि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, इग्नोर करिए, कुछ और ना करें, बस क्या करें, इग्नोर करें। बाकी आपके पास 1400 ग्राम का दिमाग है, आप कोयले को हीरा बना सकते हैं और हीरा को भी शीशा बता करके उसकी औकात गिरा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।